आपको जो हमने अभी दिखाई पैटर्न, वो पैटर्न हम बना रहे हैं। इसका हम पहले ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर कटिंग करेंगे, बाद में स्टिचिंग करेंगे और फिर उसका फाइनल लुक देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो जो नाप लिए हैं वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। तो उस नाप के अकॉर्डिंग हम पहले अपना बेसिक ब्लॉक बनाएंगे ब्लाउज का, उसके बाद उसका कटिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले ड्राफ्टिंग लिखते हैं कि कैसे करते हैं, उसके बाद हम कटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या कि हमारे बैक पार्ट की ये मेरा ब्राउन पेपर है और इसमें मैं पहले अपना ये नाप जो है वो नाप से मैं अपना बेसिक ब्लॉक बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये फोल्ड भाग से रख दिया है और तो सबसे पहले अपना बैक पार्ट बना रहे हैं और बैक लेंथ लेंगे। तो मेरे ब्लाउज की बैक लेंथ जो है वो है 14.5, तो 14.5 इंचेस। तो ये रहा मेरा, जीरो से यहाँ रख दिया और ये मेरा 14.5 इंच हो गया। तो मैंने अपना यहाँ से एक रैंडम लाइन खींच दी और ये हो गई मेरी लेंथ। उसके बाद आएगा हमारा शोल्डर। तो शोल्डर मेरा है 5.5, तो मैं उसका हाफ लूंगी तो 6.14। ओके, तो ये हो गया मेरा शोल्डर का मार्किंग। उसके बाद मेरा होगा ये 7.5 पे मैं रख रही हूँ मेरा आर्म होल शेप, मेरी आर्म्स लेंथ। ठीक है, ये मैंने ये 7.5 पे रख दी। बाद में मेरा अपर चेस्ट है वो है 32, तो डिवाइड 4 करके जो आएगा वो मैं रख दूंगी, तो 8 आ रहा है। तो मैं यहाँ से मेरा अपर चेस्ट राउंड रख रही हूँ और यहाँ से मैं सीधी एक लाइन खींच रही हूँ। तो ये हो गया मेरा बैक पार्ट का कंप्लीट। इसके बाद में क्या है, तो मैं इसका मिड पॉइंट लूंगी और वो वहां पे मिड मार्क करके मैं अपना यहाँ से आर्म होल शेप दे दूंगी। तो ये मेरा आर्म होल शेप हो गया। उसके बाद में हाफ 1 इंच डाउन आके मैं अपने यहाँ से अपने गले का नाप लूंगी। तो वो मैं रख रही हूँ 3.25 इंच और यहाँ से मैं ये स्लोप को ऐसे डाल रही हूँ। तो ये हो गया मेरा बेसिक ब्लॉक। इसी तरह से मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे अपने टक्स का मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ मैं टक्स ले रही हूँ 3.5 इंच का। तो ये मेरे 3.5 इंच का टक्स हो गया और मैं ये टक्स ले रही हूँ 1/4। तो टोटल मैं हाफ इंच का टक्स ले रही हूँ। तो ये हो गया मेरा टक्स। और इसके बाद क्या है कि मेरा जो वेस्ट राउंड है, लोअर वेस्ट राउंड, तो मेरा 28, तो उसका मैं डिवाइड 4 और प्लस में अपने टक्स का मार्किंग कर रही हूँ। तो जो है वो ले रही हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं थोड़ा सा हल्का सा स्लोप देके ये काम कर रही हूँ। तो ये हो गया मेरा बैक पार्ट कंप्लीट। मैं ले रही हूँ अपनी फ्रंट पार्ट की लेंथ, तो वो है 15.5 इंचेस। तो ये हो गया मेरा 15.5 इंचेस। उसके बाद क्या है, तो मैं दूसरा नाप ले रही हूँ कि मेरी अपर और लोअर 2 इंच का डिफरेंस है। तो यहाँ से मैं 1 इंच रख रही हूँ और ये हो गया मेरा साइड शेप का माप। और इसके बाद आता है मेरा ACF अक्रॉस फ्रंट, वो उसका हाफ ले लेती हूँ। तो वो मेरा 11.5 इंच है। तो मैं ये 6.25 पे रख के इसको इस तरह से क्रॉस एंगल में लाइन ड्रॉ करके फिर इसको मैं आर्म होल शेप को मर्ज करके ऐसे अपना आर्म होल शेप दे रही हूँ। तो ये हो गया मेरा फ्रंट और बैक का आर्म होल शेप। उसके बाद आता है मेरी चेस्ट और वेस्ट, चेस्ट की लेंथ और विड्थ। तो मेरी चेस्ट की लेंथ है 10 इंचेस, तो मैं ये ले रही हूँ और मेरे वेस्ट की लेंथ है 13.5, तो मैं वो ले रही हूँ और यहाँ पे एक रैंडम लाइन खींच रही हूँ। और मेरी विड्थ जो है 7 इंच है, तो उसका हाफ पॉइंट करके मैंने यहाँ एपेक्स पॉइंट बना दिया है। वहां से मैं ये टक्स मार्किंग कर रही हूँ। मेरा सेंटर टक्स हो गया, फिर ये टक्स हो गया मेरा मिडल टक्स हो गया, फिर ये हो गया मेरा साइड से टक्स हो गया और ये हो गया मेरा आर्म होल टक्स। इस तरह से हमने चारों टक्स की मार्किंग कर ली है। इसके बाद जो ये टक्स मेरा रहेगा वो 1/4 पर ही रहेगा, माइन और मिडल टक्स, और इसको इस तरह से मैं मार्क कर रही हूँ। इसके बाद जो आएगा वो मेरा होगा वेस्ट लाइन से मेरी अपर और लोअर वेस्ट दोनों सेम है। तो मैं ये 28 का 4 पाथ कर रही हूँ, तो 7 इंच आ रहा है। उसके बाद 2 इंच बच रहा है, तो मैं 1 इंच इस तरफ से और 1 इंच इस तरफ से लेके अपना टक्स मार्किंग कर रही हूँ सेंटर वाला, और थोड़ा सा माइन और कफ देके मैं अपनी चेस्ट का राउंड यहाँ सेट कर रही हूँ। तो ये हो गया मेरा सेंटर तक। इसके बाद मेरी फ्रंट लेंथ और बैक लेंथ में जो डिफरेंस है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो वो है मेरा 1 इंच का, तो हाफ इंच यहाँ पे और हाफ इंच यहाँ पे रख के मैं अपना ये टक्स मार्किंग कर रही हूँ। तो ये हो गया मेरा साइड टक्स। जिस तरह से हमने साइड टक्स किया है वैसे ही हमारा आर्म होल टक्स आएगा। तो ये जो डिफरेंस है ना वो भी 1 इंच का है। तो इस तरह से मैं यहाँ से भी हाफ इंच ले लूंगी और यहाँ से भी हाफ इंच लेके ये टक्स का भी मैं मार्किंग कर दूंगी। तो ये हो गया मेरा आर्म होल टक्स। तो पहले तो क्या है, तो मैं पहले सबसे पहले इसको काट के एक लेवल बना लूंगी सही से और बाहर का सारा कटिंग में कर लूंगी। तो मेरा बेसिक ब्लॉक रेडी हो गया। अब इसको पैटर्न के अकॉर्डिंग
सेट करूंगी। ठीक है।